इस इदारे के लिए। आज जिस तरीके से सर सैयद डे के मौके पे इतिहास में पहली बार सर सैयद डे का प्रोग्राम जो ऑफिशियली होता है, उसके साथ साथ छात्रों ने बाबे सैयद गेट पर पैरेलल प्रोग्राम किया। अमूटा का साथ मिला। हालांकि बहुत तादाद में टीचर्स स्टूडेंट जो यूनियन की मांग कर रहे थे, वीसी पैनल की मांग कर रहे थे, उनकी तादाद नहीं दिखी। कॉज के नाम पे जो लोग एक्टिव थे वो दिखे, उनके साथ कुछ लोग दिखे। इन लोगों ने एएमयू प्रोग्राम के साथ साथ जिस तरीके से अपनी स्पीचेस कराई बाबे सैयद पे और फिर चादर पेशी कराई, और इसके बारे में क्या कुछ कहा वहाँ के वक्ताओं ने, आइए सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमूटा के प्रेसिडेंट प्रोफेसर खालिद ने सर सैयद डे मनाया था और स्टूडेंट ने कॉल दी थी एक पैरेलल सर सैयद डे मनाने की, और उनके साथ हमने सर सैयद डे मनाया। और अच्छे खासे, ऐसी बात नहीं, ये गलत कहना है कि टीचर्स नहीं आए। टीचर्स आए, लेकिन देखिए किसी भी तहरीक में ये नहीं कहा जा सकता कि सब आए। अगर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, खुद अमूटा और अमूटा के एग्जीक्यूटिव आ रही है, तो वो सबका रिप्रेजेंटेशन कर रही है। जितने टीचर हैं सबका रिप्रेजेंटेशन कर रही है। और अगर 1800 टीचर्स में से 18 भी टीचर आ जाते हैं तो हम समझते हैं बहुत है, नंबर ये बहुत है। ऐसा नहीं, वो रिप्रेजेंटेशन दिखाता है, वो उनकी हमदर्दी दिखाता है, उस तहरीक का वो हिस्सा है। और वो चाहे उस मकाम पर आए या ना आए, वो तहरीक का हिस्सा है। और अमूटा खुद रिप्रेजेंट कर रही है उन टीचर्स को, तो इसलिए टीचर्स हैं हमारे साथ। और जहाँ तक स्टूडेंट का है, स्टूडेंट में भी अच्छे खासे 200 के तक या उसके आसपास तकरीबन स्टूडेंट थे, और वो अच्छी तादाद होती है। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ, किसी भी मुहिम में 100% हाजिरी होना ज़रूरी नहीं है। मुहिम शुरुआत और मुहिम इसी तरह से चलती है, थोड़े ही लोग होते हैं, फिर मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। हमने आकर के वो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हमने फातिहा पढ़ी सर सैयद अलैहिर्रहमा की कब्र पर, और जो एक इंतज़ामिया करती है, बिल्कुल उसके पैरेलल हमने तमाम चीज़ें की। बस हम सिर्फ ये काम नहीं कर रहे हैं कि बिरयानी खाने नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि हमारी तरफ से बिरयानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। इंतज़ामिया कर रही, करती रहे, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं। वो सरसिया, वो एक रस्म है, वो करें, हमें उससे कोई परेशानी नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ गुलरेज साहब की हरकतों से, गुलरेज साहब जो फाइनल ना बना रहे हैं, उस पर परेशानी है, उसका एहतजाज हम कर रहे हैं। तलबा ने बाबे सैयद पे अपना एक अलग प्रोग्राम करवाया। वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह ये थी कि एक अलामती प्रोग्राम किया जाए और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि एएमयू के अंदर बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। ना यहाँ पे वीसी का फाइनल बन रहा है, ना एएमयू एसयू का इलेक्शन हो रहा है, ना जो बॉडीज़ में सीटें खाली पड़ी हैं उन्हें फुलफिल किया जा रहा है। यही वजह थी कि तलबा ने बाबे सैयद पे एक अलामती एहतिजाज दर्ज करवाया, और उसके बाद वहाँ ये ऐलान किया गया, जिस तरह से रिवायत है कि वहाँ से लोग आए और मज़ार सर सैयद पे उन्होंने फातिहा खानी की और उनको याद किया, क्योंकि उनको याद करना हर उस फ़र्द के लिए ज़रूरी है जो इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है। वजह यह है कि उनका इतना बड़ा एहसान है जो कभी फरामोश नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे हम आए और यहाँ पे फातिहा खानी की, और सर सैयद अलैहिर्रहमा के लिए दुआए मग़फ़िरत की, और उम्मत पर हो रहे जुल्म व ज़्यादती, और इस यूनिवर्सिटी ख़ास करके इस यूनिवर्सिटी में जो नज़्म व नस्क़ दरहम बरहम है, उसके लिए अल्लाह तबारक ताला से हमने दुआ की कि अल्लाह तबारक ताला हमारी इस यूनिवर्सिटी को ता क़यामत बरकरार रखे। हमारे साथ मौजूद हैं बच्चन अली खान साहब, रिटायर्ड एएमयू के प्रोफेसर हैं। आज बाबे सैयद पर हम लोगों ने सेव एएमयू सेव एक्ट के तौर पर पैरेलल सर सैयद डे मनाया। यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल सर सैयद डे भी हुआ, जो गुलिस्तान सैयद में हुआ। इससे हम लोगों का जो प्रोग्राम है, ये काफ़ी दिन से चल रही उस मुहिम का हिस्सा है, जिसमें इदारे के कानून हैं उनको बचाने की, उनको पूरी तरह से लागू करने की कोशिश की जा रही है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया बजट है अपने मफादात के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के लिए, अपना इलीगल तरीके से अपना टेन्योर बढ़ाने के लिए। सच तो ये है कि मौजूदा वाइस चांसलर है ही नहीं, ये एक्टिंग वाइस चांसलर है। फिर भी इन्होंने कई जगह वाइस चांसलर लिखने लगे हैं, यहाँ तक कि इसके इन्विटेशन कार्ड पर भी वाइस चांसलर लिखा। वाइस चांसलर तो वो होता है जो ईसी से, फिर कोर्ट से अप्रूव होता है, फिर विजिटर नॉमिनेट करता है। ये प्रो वाइस चांसलर है, एक्टिंग वाइस चांसलर के तौर पर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इलीगल काम ये कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा मुल्क जमहूरी है, और जमहूरी मुल्क में ख़ास तौर से वो जमहूरी प्रोविजंस हैं एएमयू एक्ट के,
उनकी पामाली हो रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, ये एक्ट का पार्ट है, स्टैच्यू 14 उसमें लिखा है देयर शैल बी स्टूडेंट्स यूनियन विच विल बी कॉल्ड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन। तो इसकी आखिर इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हैं? ये इलेक्शन नहीं कराना है एक्ट की पामाली है। इसके अलावा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टूडेंट्स के एएमयू कोर्ट में, नॉन टीचिंग स्टाफ के, टीचिंग स्टाफ के, ओल्ड बॉयज़ के, इनका भी इलेक्शन नहीं कराया जा रहा है। आखिर डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन कराने के जो प्रोविजंस हैं उनका सेलेक्टिव वायलेशन करना, एक्ट को कमज़ोर करना हुआ, और इन प्रोविजंस को लागू करा क्यों नहीं रहे हैं? उसकी वजह शायद ये नज़र आती है कि जो इलेक्टेड लोग आते हैं उनके पीछे मैंडेट होता है, वो सही और आंखें में आंखें डाल के बात करते हैं, डरते नहीं हैं। अमूटा का भी इन्होंने इलेक्शन नहीं कराया, इनकी मुखालफत के बावजूद हो गया। इसी का इलेक्शन जो 4 रिप्रेजेंटेटिव थे वो 2 साल के बाद हुआ है। तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो लोग आए हैं, यूनिवर्सिटी चलाएं, यूनिवर्सिटी का जो निज़ाम है वो डेमोक्रेटिक है। ईसी हो, एसी हो, वाइस चांसलर की तकर्रुरी, ये भी डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अगेंस्ट हैं। इस तरह से ये पार्लियामेंट की भी तौहीन कर रहे हैं, क्योंकि एक्ट पार्लियामेंट से पास किया हुआ है। उसके प्रोविज़न उनको लागू नहीं करना पार्लियामेंट की भी तौहीन है, और इस पर गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को नोटिस लेना चाहिए और इसको लागू कराने में। और ये सिर्फ स्टूडेंट की मुहिम नहीं है, ये तो यूनिवर्सिटी से वाबस्ता जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनकी ज्वाइंट है। स्टूडेंट भी हैं, ओल्ड बॉयज़ भी हैं, टीचर्स भी हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ भी हैं और ओल्ड बॉयज़ भी हैं। हम तो इस मुहिम में ओल्ड बॉय और रिटायर्ड टीचर होने की हैसियत से बिल्कुल शाना बशाना पूरी तरह साथ हैं और आखिर तक रहेंगे, जब तक एक्ट पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता। कि पहले से डिसाइड किया हुआ था और उसको अप्रूव भी किया हुआ था। 15 तारीख को जंतर मंतर पर धरना दिया। बाबे सैयद पर स्टूडेंट्स ने, अमूटा ने, ओल्ड बॉयज़ ने, यूनिवर्सिटी के कुछ सर्विंग टीचर्स ने, उन्होंने पैरेलल ये सेव एएमयू सेम एक्ट के तौर पर ये सर सैयद डे इसको सेलिब्रेट किया। इसमें अमूटा के प्रेसिडेंट प्रोफेसर मोहम्मद खालिद, अमूटा के सेक्रेटरी मेंबर, उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जराज साहब, मुसाफिर साहब, ये सब लोग शामिल हुए स्टूडेंट्स के साथ, और कई ओल्ड बॉयज़ भी शामिल हुए। इसमें अच्छी बड़ी तादाद में थे और ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। ये सिंबॉलिक के तौर पे था, इसका नोटिस लेना चाहिए। मतलब बल्कि तो हैरत की बात यह है कि स्टूडेंट्स इतने दिन से धरना दे रहे हैं, आज के मौके पर कम से कम उनसे किसी ने बात करने तक की हिम्मत नहीं फरमाई। फॉर्मेलिटी के तौर पर उनसे बात तो करनी चाहिए थी कि धरने के सिलसिले में। आज के मौके की नौयत देखते हुए ये हट धर्मी और बल्कि कहा जाए एक तरह की बेशर्मी उसकी मिसाल। टीचर एसोसिएशन के साथ यानी अमूटा के साथ टीचर्स का एक बहुत बड़ा मजमा नहीं देखने को मिला, और साथ में छात्र यूनियन की डिमांड करने वाले छात्र नेताओं के साथ या छात्र हित की बात करने वालों के साथ छात्रों का साथ नहीं दिखा बाबे सैयद के पैरेलल प्रोग्राम पे। अमूटा ने तो टीचर्स को शामिल होने की कोई स्पेसिफिक कॉल दी नहीं थी, इसलिए कॉल दी होती तो बड़ी तादाद में बिल्कुल ज़रूर शामिल हुए होते। और इसी तरह से स्टूडेंट्स में चूँकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उनके किसी भी फोरम के अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते तो और बड़ी तादाद में शामिल होते अपने लेवल पर ही। और चूँकि वक्त भी ऐसा था और पैरेलल भी हो रहा था, मुख्तलिफ हॉल में शाम के इंतजाम भी हो रहे हैं, उसमें भी स्टूडेंट्स बिजी हैं और अमला भी बिजी है, इसलिए तादाद कम थी। लेकिन जितनी तादाद थी इसको कमी उस टोटल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करती। असल में नंबर काफ़ी ज़्यादा है और ये आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। आप देख रहे थे हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही।